दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत से भी ज्यादा। फरिया से भी ज्यादा। फरिया से कहो कि अपनी कोशिश में लगी रहे, एक न एक दिन तो अरसलान हार मानेगा, और जिस दिन अरसलान हार मानेगा उसी दिन हमारी जीत होगी। पैसे चाहिए ना आपको, दिलवा दूंगी पैसे, मेरे बाप के पास कमी नहीं है। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये है तुम्हारा। क्या हुआ? ये बताओ कि अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए पैसों का बंदोबस्त है? पता नहीं, अम्मी को पता होगा। मैं शायद याद नहीं, अब भी मेरी सारी जमा पूंजी हमें दे चुका। समझ में आया पर तबस्सुम, यहाँ अस्पताल में आते के साथ ही लोगों का मीटर चालू हो जाता, और अभी की हालत ऐसी है इस वक्त कि मामला बहुत सीरियस लगता है मुझे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं अकबर? मेरे अभी खुश पा दे, वो ठीक हो जाएंगे। अरे भाई, मुझे तो सिर्फ पैसों की फिक्र हो रही है इसमें। हम लोग तो अभी और सलाम के मकरूज, फिर उनके इलाज के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? हाँ, तुम अपनी शमसा खुद से पूछो ना। मर जाऊंगी लेकिन उनसे पैसे नहीं मांगूंगी। देखो तबस्सुम, समझने की कोशिश करो, इस वक्त सबसे अहम बात अभी का इलाज। अम्मी से बात कर। डॉक्टर साहब, मरीज की हालत कैसी है? पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, उन्हें शदीद किस्म का हार्ट अटैक हुआ है। हमें इमरजेंसी में उनकी सर्जरी करना होगा। कब? अभी फौरन 1-2 घंटों में। कितना खर्चा आ जाएगा? इस तरह की सर्जरी में तकरीबन 6 से 8 लाख का खर्चा आ जाता है। आप तशरीफ ले जाएं ऑफिस, वो आपको गाइड कर देंगे, लेकिन प्लीज जल्दी करें, उनके लिए 1-1 मिनट अहम है। मेरे अभी ठीक तो हो जाएंगे ना? इंशाल्लाह हम दवा कर रहे हैं, आप लोग प्लीज दुआ करें। इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा? अम्मी, अभी के अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे भी नहीं है क्या? कहाँ से आएंगे पैसे उनके अकाउंट में? तो उन्होंने तो जेबें झाड़ के सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया। मुश्किल से 10-15 हजार होंगे उनके अकाउंट में। परवरदिगार, मेरे शरीके हयात को सलामत रखना। मेरी उम्र में उन्हें लगा देना। अरे क्या बात है फरिया, आज तुम इतनी जल्दी आ गई? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आज अरसलान डिनर पर आ रहे हैं। मैं वैसा ही अरेंजमेंट करना चाहती हूँ जैसे मैं पहले करती थी, मेरा और अरसलान का कैंडल लाइट रोमांटिक डिनर। अभी चंद दिन पहले तो वो लंच पर आया था घर। फरिया, तुम एक बात भूल रही हो कि वो शादीशुदा है। मम्मा प्लीज डोंट स्पॉइल माय मूड। वैसे भी वो अपनी वाइफ के साथ कोई कैंडल लाइट डिनर पर गया था। I just want to show him what a real candlelight dinner is, जो हमारा रोमांटिक टाइप का होता था। इसका मतलब है कि तुम उसकी बीवी के मुकाबले पे उतर आई हो। Shame on you फरिया। मम्मा, अरसलान सिर्फ मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। और अगर हम दोनों के बीच कोई भी आया ना तो बहुत पछताएगा। मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ फरिया, कि तुम बहुत गलत कर रही हो। तुम क्यों उस बेचारे को खुश नहीं रहने दे रही उसकी जिंदगी में? मम्मा, but that's the point. वो खुश है ही नहीं। उसने एक मोहब्बत को भुलाने के लिए दूसरी मोहब्बत की थी, लेकिन उसको ये खबर ही नहीं है कि उसके दिलो दिमाग से आज तक मैं कभी निकली ही नहीं हूँ। ओ फरीहा, तो तुम उसे अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। भूल जाओ अरसलान को। इतना अच्छा प्रपोजल भेजा है आंटी ने, शादी कर लो बेटा। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ किचन में शेफ के पास।
आज रात का मेन्यू डिसाइड करने। ओके, आप भी आइएगा। अम्मी, अम्मी, ये सब कुछ किया। मेरे बच्चियों, अपने अम्मी के लिए बहुत दुआ करो, उनकी हालत ठीक नहीं है। अम्मी, ये सब कुछ अचानक 3-4 दिन से कह रहे थे कि सीने में दर्द हो रहा है। मैंने बहुत कहा कि अस्पताल लेके चलती हूँ, डॉक्टर को दिखा के आ जाते हैं, लेकिन जाते रहे मन पर गई। कहने लगी मामूली तो दर्द है। ये हद करती हैं आप। अभी की तबीयत खराब थी, आपको बताना चाहिए था हमें पहले। बेटा, मैं बहुत मसरूफ रही हूँ पिछले दिनों। ऐसी भी क्या मतलब? मुझे तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। जी, आप भी बोलिए। चलो फुरकान, वो अब्बी का फौरन ऑपरेशन करना है और उसके लिए 8 लाख रुपए चाहिए फौरन। इस अकाउंट में कुल मिला के 11 लाख रुपए होंगे। शादी के टाइम पे मैंने बैंक स्टेटमेंट में देखा। बेटा, वो सारे पैसे तो तुम्हारे अम्मी ने तबस्सुम को दे दिए थे, लेकिन क्यों? दरअसल मैं बताता हूँ। हमने अरसलान के पैसे वापस करने के लिए अब्बी से पैसे उधार लिए। घर में वो पैसे रखे थे कि पता नहीं कैसे अचानक से आग भड़क उठी और वो 15 लाख रुपए जल गए। क्या? 15 लाख रुपए चल गए? आप लोग को कुछ अंदाजा भी है कि 15 लाख में कितने सिफर हो? होश में भी थे आप लोग उस वक्त? रुकना, चुप हो जाओ बेटा, ये वक्त इन बातों पे नहीं है। अम्मी, यही वक्त है इन बातों का। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी इनका ख्याल रखा, आज वो इंसान इस हॉस्पिटल में पड़ा है और ये लोग कह रहे पैसे चले। कैसे चले पैसे? लबना, प्लीज चुप हो जाओ, सब देख रहे हैं हमें। जिसको देखना है वो देखे, जिसको सुनना है वो सुने। मैं तो बोल, आज अभी इनकी वजह से यहाँ पर है, इन्हीं की वजह से हार्ट अटैक आया उन्हें और कह रहे पैसे चले। बस कर दो, चुप हो जाओ खुदा के वास्ते। नहीं अम्मी, इसे कहने दे। हम इसी लायक हैं। मुझे कुछ नहीं पता। चोरी करे, डकैती करे, कुछ भी करें आप, मेरे अब्बी के लिए पैसे बंदोबस्त करें। अगर अब्बी को कुछ हुआ ना अम्मी, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। समझ रहे हैं आप लोग? शमसा, वो से बात करूं? नहीं बेटा, अभी नहीं। पर वो हमारे दोस्त ने कुछ बताया। मैं फोन कर लेता हूँ। मैं अरसलान से कैसे पैसे मांगू? पहले इतना कुछ कर चुके हैं। या अल्लाह, तू ही हमारी मदद फरमा, परवरदिगार, किसी को फरिश्ता बना के भेज दे। हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर रहे हैं। आप में से कोई भी फैमिली मेंबर आके ऑफिस में पेपर्स पर दस्तखत कर दें। लेकिन वो ऑपरेशन के खर्चा। आपकी पेमेंट हो चुकी है, इसलिए हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे हैं। आप जल्दी करें। तो पैसे किसने दिए? पता नहीं बेटा, लेकिन जिसने भी किया अल्लाह उसे बहुत अजर दे, अल्लाह ताला उसे जिंदगी दी। या अल्लाह,
मेरे बच्चों के सर पे उनका बाप का साया सलामत रखना परवरदिगार। आप प्लीज खुद को संभालिए। आप ठीक पानी लाओ। आप बैठ, आप बैठ। प्लीज आप बैठ जाइए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज तो मैं तुम्हें फिर एक बार पटा करने में कामयाब हो जाऊंगी। पता चला किसने पैसे दिए? ऑफिस क्लर्क कह रहा था कि उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया, फिर बस मरीज के नाम पर अस्पताल के अकाउंट में पैसे जमा करवाए। जो भी था हमारे लिए तो फरिश्ता ही था। तो बस अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह पाक अब्बी को सेहतयाब कर दो बस। आमीन। शुक्ला को हमारी इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं था बस। देखो, जो लोग गुस्से के तेज होते हैं ना, वो इस तरह की सूरत हाल में इसी तरह का रद्द-ए-अमल देते हैं जैसे लुबना ने किया। फिर भी उसने बहुत बेइज्जत किया है। जो हुआ सो हुआ। बस अब यूं समझ लो कि हमें अब्बी और अरसलान के पैसे जितनी जल्दी हो सके वापस करने।
ऑपरेशन कामयाब रहा, हम पेशेंट को आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा करम है परवरदिगार, तेरा शुक्र है। डॉक्टर साहब, हम लोग पेशेंट से मिल सकते हैं? जी नहीं, आईसीयू में जाना किसी को अलाउ नहीं होता है, लेकिन कल इंशाल्लाह आप देख सकेंगे। थैंक यू। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया फुरकान। चलो मैं आता हूँ। हॉस्पिटल का बिल तुमने दिया? भाभी, मैंने आप लोग की बातें सुन ली थी, और मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। कोई भी होता तो कुछ ना करता। दादी जान बिल्कुल ठीक है कि तुम्हारा दिल सोने का है। भाभी, आपने अपनी हीरे जैसी बहन मुझे दे दी, क्या मैं आप लोग के लिए इतना भी नहीं कर सकता? अब प्लीज किसी को बता कि मेरी नेकी खराब मत करेगा। बस दुआ करें अंकल जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आमीन। थैंक यू। सॉरी फरिया, घर में थोड़ी इमरजेंसी हो गई थी। सॉरी? मैं यहाँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शेफ से क्या क्या नहीं बनवाया मैंने तुम्हारे लिए। बस एक्चुअली सामिया के फादर को हार्ट अटैक हो गया था, उनकी सर्जरी हो रही है, इसलिए यहाँ रुकना पड़ा मुझे। सामिया सामिया सामिया, क्या मेरी कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? जो लोग मर रहे हैं उनके पास तो तुम जाकर बैठे हुए हो, और जो यहाँ तुम्हारे पीछे ख्वार हो रहे हैं उनकी कोई कदर नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। अब ये तुम गलत बात कर रही हो फरिया। गलत बात ये नहीं है, गलत बात ये है कि तुम्हें मेरा प्यार नजर ही नहीं आता। गलत बात ये है कि तुम्हें मैं बहुत आसानी से मिल गई हूँ। तुम बात को क्यों गलत रंग दे रही हो फरिया? वैसे भी मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। तो बना लो ना मुझे अपनी फैमिली, शादी कर लो मुझसे। वैसे भी तुम्हारी बीवी ने कौन से तुम्हें बच्चे दे देने। Just shut up. अरसलान भाई, आप अम्मी और सामिया को लेकर घर चले जाएं। आज रात अब्बी के साथ मैं आपको काम है। कहीं इसने ये सब सुन तो नहीं लिया? कब आए तुम? अभी अभी। क्या हुआ, मुंह क्यों उतरा हुआ है? ससुर तो ठीक है ना? हाँ, वो तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अस्पताल में बहुत बदमज़गी हुई है। क्यों, क्या हुआ? अब्बी ने जो हमें पैसे दिए थे ना, हाँ, वो उनकी कुल जमा पूंजी थी। तो क्या, अस्पताल वालों ने पैसे मांगे ऑपरेशन के लिए, जो कि हमारे पास थे ही नहीं। उस पर लुबना ने मुझे और तबस्सुम को सबके सामने बहुत बातें सुनाई। मुझसे अकबर एक बात है, तुम्हारी छोटी साली जो है ना, आफत की परकाला है। जबान जो है ना उसकी कैंची की तरह चलती है,
और जब उसकी जुबान चल रही थी ना तो उसी वक्त उल्टे हाथ का थप्पड़ लगाना था तुमने। गलती हमारी है, जिसके पैसे थे वक्त पड़ने पर उसी को ना मिले। अरे सामिया और लुबना के शौहर तो बहुत पैसे वाले हैं और घर के दामाद भी हैं। उन लोग से कहो कि कुछ पैसे ढीले कर ले तो कयामत नहीं आ जाएगी। तो घर का दामाद तो मैं भी हूँ और सबसे बड़ा हूँ, मेरा कोई फर्ज नहीं बनता क्या? हाँ, लोग जोरू के गुलाम होते हैं, लेकिन भैया तुम तो उनसे 2 हाथ बढ़ के हो, तुम तो ससुराल के गुलाम हो। अम्मा बस कर दो, ऐसी बातें मत करो, मेरा दिल जलाने की जरूरत नहीं है। अगर आज मेरे पास 4 पैसे होते ना तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी बातें सुनाने की। मैं जा रहा हूं सोने। कल दोबारा शहजादी के बाप से बात करती हूँ। जमाने भर की मुश्किलें और जिल्लतें उठाने के लिए क्या मेरा अकबर ही बचा है? भाई फुरकान के दिल में कभी हमारे लिए तो इतनी मोहब्बत नहीं जागी जितनी सुसर के लिए जाग गई है। मतलब पूरी रात अस्पताल में उसने गुजार दिया अपने सुसर के लिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों बहनों ने हमारे लड़कों को कौन सी गीदड़ सिंगी सुंघाई है जो उनके आगे पीछे दुम हिलाते घूमते फिरते हैं। ये वही गिदड़ सिंगी है जो किसी वक्त तुमने इसको सुंघाई थी और जिसका असर अभी तक कायम। क्या हो गया अम्मी आपको? ये कोई मौका ऐसी बातें करने का? तारीख दोहरा रही है अपने आप को। जब इसके अब्बा बीमार थे तुम सारी रात अस्पताल में गुजार देते, वही कुछ तुम्हारे बेटे कर रहे हैं। तुम इसे माँ से जुदा करके हैदराबाद से कराची ले आए, आज वही कुछ तुम्हारे बेटे कर रहे हैं। बात सुनो, आप मुझे बद्दुआएं दे रही हैं। तुम किसी बद्दुआ से कम नहीं हो। आप देख रहे हैं इनको, किस कदर मेरे लिए इन्होंने अपने दिल में जहर भरा हुआ है। बस कर दें आप दोनों, क्या मसला आप दोनों के साथ? हमें कोई वक्त तो नहीं ऐसी बातें करने का। और तुम्हें कितने नवाफिल का सवाब मिलता है जवाब देकर? जरूरी है हर बात का जवाब देना? वसीम आज मुझे अस्पताल लेकर जाना तो। जी अच्छा। लुबना, ये लो पानी पियो। तुम रात भर की जागी हो, तुमने कुछ खाया भी नहीं है। दिल नहीं चाह रहा मेरा, बस अब भी हो गया। कैसी तबीयत है बुल्बुल? पेशेंट की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन अभी हम उन्हें मजीद 2 दिन आईसीयू में रखेंगे। मैं मिल सकती हूँ उनसे? इस वक्त वो होश में नहीं है और हम आईसीयू में किसी को अलाउ नहीं करते। आप लोग प्लीज घर जाएं और आराम करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सामी और अम्मी को बता देती हूँ। वैसे कुछ पता चला कि हॉस्पिटल का बिल किसने पे किया? हैरत की बात है कि आजकल के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं जो नेक काम करते हैं, चुपचाप किसी की मदद करते हैं। हमारे मजहब में भी यही कहा है, जब एक हाथ से मदद करो तो दूसरे को पता ना चले। चलो कैफेटेरिया चलते हैं, यहाँ ऑलरेडी बहुत गर्मी है। रुको, उठ गई तुम? जी वो रात में देर से आए थे तो आंख देर से खुली। अरसलान कहाँ है? वो ऑफिस चले गए हैं। और फुरकान जो है वो अस्पताल में तुम्हारे अब्बी के घुटनों से लगकर बैठा हुआ है। वो अपनी मर्जी से वहां रुका है। हाँ भाई, जो बीवी का हुक्म वही शौहर की मर्जी। भाई वैसे दोनों बहनों ने खूब उल्लू बना के रखा है मेरे बेटों को, है ना? और अब खैर से
जो लंबे चौड़े बिल अस्पताल के आएंगे वो भी मेरे बेटे ही देंगे। वैसे ना आफरीन है तुम्हारे वालिदैन पर जो इतनी भारी लड़कियां पैदा की हैं मेरे लड़कों के ऊपर। लेकिन खैर, अब जिसके बेटे मेरे जैसे हों उन्हें तो कोई भी बेवकूफ और पागल बना के जा सकता है। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं, अब्बी के पास पैसे हैं। अच्छा अच्छा, चलो तुम कह रही हो तो यकीन कर लेती हूँ मैं। वैसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारी आपा ने 15 लाख रुपए लिए हुए मेरे बेटे से, जो कि उनके देने का कोई इरादा विरादा नहीं है, कोई हिसाब नहीं है ना। और अब जो अस्पताल के लंबे चौड़े बिल आएंगे वो भी खैर से तुम अब मेरे बेटों से ही दिलवाओगी। लोग सही कहते हैं, बेटियों के नसीब की दुआ नहीं बल्कि बेटों के अच्छे नसीब की भी दुआ करनी चाहिए। मैं जाऊं, किचन में काम था। हाँ तो जाओ, निकलो। मुझे कौन सी तुमसे बहुत मजा आ रहा है बातें करके। अकबर, कुछ पता चला किसने पैसे दिए? नहीं ना, अस्पताल वाले भी यही कह रहे थे कि बस शख्स ने अपना नाम ही नहीं बताया। उसने अब्बी का बिल निकलवाया, पैसे जमा कराए और चला गया। जाहिर सी बात है, अस्पताल में इतना रश होता है कि उसकी शक्ल ही याद नहीं है किसी को। जो भी था, हमारे लिए तो फरिश्ता ही था वो। हाँ ये तो है, लेकिन मुझे अब ये सोच सोच कर टेंशन हो रही है कि इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे। मैंने सोच लिया है, मैं ही घर से निकलकर कोई काम करूंगी, सबका एक एक पैसा लौटा दूंगी। अब भी ठीक कहते हैं, मांगने वाला हाथ ना हमेशा नीचे होता है। लुबना का रवैया देख। नहीं देखो, तबस्सुम गलत मत समझ, अपने आप को उसकी जगह पर रख के तो देखो, सब कुछ कुदरती था। तुम उसकी जगह पर होते तुम भी यही सब कुछ करती ना। शायद लुबना की कॉल आई थी, कह रही अब भी बेहतर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अम्मी को नाश्ता देकर आऊं, फिर अस्पताल चल। हाँ फौरन चलो। माँ अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह उनको सेहत। I'm sorry. लुबना, लुबना, लुबना संभालो खुद। लुबना, इधर आओ। अपना ख्याल को तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। हाँ तबस्सुम, तबस्सुम चलो बेटा चलें, देर हो रही है, चलो शाबाश। अभी खुदा रे अम्मी, क्या मतलब इस बात का? क्या हुआ तबस्सुम, रो क्यों रही हो? अम्मी, अभी हमें छोड़कर चले गए, अभी हमें छोड़कर चले गए, मेरे अभी चले गए। अम्मी, 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 अम्मी चले गए, हमें छोड़कर चले गए, अभी नहीं रहे अम्मी, 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 अम्मी।
अभी नहीं आएंगे अभी आप कभी नहीं आएंगे ना। कैसे जीऊंगी? मैं कैसे जीऊंगी अब? हम सब कैसे उनके बगैर गुजारा करेंगे? तबस्सुम, मेरे बच्चे कितने होंगे? मैं तला रहेंगी। मैं तला रहेंगी। मेरे बच्चे आयाब चले अम्मा तबस्सुम के अब्बी का इंतकाल हो गया। ओए अल्लाह, हैं? अभी तुमने कल ही तो कहा था कि उनका ऑपरेशन कामयाब हो गया है और डॉक्टर ने कहा है कि वो खतरे से बाहर है? बस अम्मा, अल्लाह को उनकी इतनी जिंदगी मंजूर थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या जरूरत थी इतना पैसा खर्च करने की ऑपरेशन पे? किसी सरकारी अस्पताल में इलाज करवाते, ठीक होना होता तो लोट पोट के ठीक हो जाते भाई। अरे अम्मा, क्या हो गया तुम्हें? ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? इंसान किसी अपने को बचाने के लिए कोशिश तो करता है ना। वो उन्होंने की, इलाज भी कराया, ऑपरेशन भी कराया। अब जब अल्लाह को उनकी जिंदगी मंजूर नहीं थी तो क्या करें? तो मेरे शहजादे, मैं भी तुम्हें यही तो समझा रही हूँ कि ठीक होना होता तो हो जाते। वैसे भी कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। ये बताओ कि कब तक दफनाएंगे उन्हें? शायद असर या मगरिब के टाइम। रिश्तेदार तो उनके सारे यहीं पर ही हैं, किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाय हाय हाय, मेरे ड्रामे की आज आखिरी किस्त थी, उनको आज ही मरना था बस। अब क्या करूं मैं? अल्लाह का वास्ता अम्मा, ये बातें किसी और के सामने नहीं कर देना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। बस चुप कर जा, ज्यादा मेरी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं। बड़ा आया, मैं जा रहा हूँ वहाँ, शाम को जैन को लेती भी आ जाना वहाँ। हाँ जा, मुझे पता है वहाँ जाके टेंट लगवाएगा, दरिया बिछवाएगा, गुलाम बन के पूरे घर में घूमता रहेगा, जन मुरीद कहीं का। आप सामिया को कुछ मत बताइएगा, मैं खुद आकर बताऊंगा। अपने अब्बी से बहुत प्यार करती थी वो, ऐसा नहीं कहीं उसे कुछ सदमा पहुंच जाए। ठीक है, अब सुनो जी। वो अरसलान का फोन आया था, उसने बताया कि वो तुम्हारे अब्बी का इंतकाल हो गया है। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, यही सच है भाई। अब अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बी को। सब्र करो बेटा, सब्र करो मेरा बच्चा, सब्र करो। दादी कैसे हो सकता है? रात तक तो बिल्कुल ठीक थे। मैं खुद तो गई थी। रात दादी, सब्र करो मेरा बच्चा। दादी मैं गई थी। मम्मी उनके लिए दुआ करो बेटा, हमें सिर्फ तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। कल आए क्यों नहीं तुम? पता है तुम्हें मैंने कितनी अरेंजमेंट्स करके रखी हुई थी। इसका मतलब मेरा शक ठीक था, मुझे आंटी ने इनवाइट नहीं किया। अब ऐसी भी बात नहीं है। झूठ मत बोलो। तुम जा कहाँ रहे हो? आज तो कोई मीटिंग्स भी नहीं है। इमरजेंसी है, बॉस पूछे तो बता देना। ऐसी कौन सी इमरजेंसी है? मैं इसकी माँ को कॉल करती हूँ, A to Z बताएंगी मुझे। कौन सा गैर इंसानी तरीका है फातिमा? किसी को किसी के बाप के मरने की इतला यूं दी जाती है? तो क्या करूं मैं? गले लगाऊं, प्यार करूं, बोलूं बेटा सब्र करो, जो होना था हो गया। ऐसे ही बोलती हूँ मैं तो भाई। इंसानियत भी कुछ चीज होती है
बात सुने, जो इंसान मेरी नजर में इंसान नहीं है ना, उसके लिए कोई इंसानियत भी नहीं है मेरे पास। और वो एक आपका बेटा है, कह रहा है सामिया को ना बताइएगा, उसको दुख होगा। अरे भाई किस चीज का दुख? कोई जवान मैयत थी? अरे ढलती बेटियों का बाप गया है, 70 साल की उम्र है अब, और कितना जीते वो भी। आहिस्ता बोलो, सुन लेगी सामिया। बात सुने, ये चमचागिरी ना आप करें और आपके बच्चे, मुझसे नहीं होता। ये कोई चमचागिरी नहीं है। अभी उसके बाप का ताजा इंतकाल हुआ है, क्या सोचेगी, क्या कहेगी वो? तो और मैं क्या करूं? आज इसीलिए तो मैंने उसको नहीं भेजा किचन में लंच बनाने के लिए। अरे मेरी जगह कोई और सास होती ना, जालिम किस्म की, सारा काम करवाती। एक तो नेकी करो, ऊपर से इतनी बातें सुनो। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।